अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आप देख रहे होंगे हम बड़े सब्ज़े में घिरे हुए बैठे हैं। जावेद साहब भी उनको मैंने ज़हमत दी कि आप आएँ और हम लॉन में बैठ के आपको बैकग्राउंड में मुर्गियों की भी आवाज़ें भी आ रही होंगी, वो भी अच्छा माहौल, अच्छा मौसम एंजॉय कर रहे हैं। तो जावेद साहब, आपने ज़हमत की, पहले तो शुक्रिया आपका आने का। शुक्रिया इम्तियाज़ भाई फॉर इनवाइटिंग मी। इतना खूबसूरत मौसम है इस्लामाबाद में और ये हरियाली, तो ये तो मुझे आना ज़रूरी था। थैंक यू वेरी मच। तो मैंने कहा इस हरियाली में हम डिस्कस करें कि आजकल अमेरिका और चीन के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त एक जंग छिड़ी हुई है। कशमकश है, जंग कह लें उसको। और इस वक्त जो टॉपिक बड़ा सर फहरिस्त से ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, वो है एआई मॉडल्स। आप साल एक पहले हमने एक डीप सीक मोमेंट किया था जावेद साहब के साथ, और बड़े वो दोस्तों ने उसकी पजीराई की थी। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद एक और डीप सीक मोमेंट आ गया। यानी डीप सीक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल था जो कि चीनियों ने शुरू किया, सस्ता, बिला मुआवजा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई वो ये कि डीप सीक का एक नया मॉडल आ गया, और नया मॉडल आते ही पहले ही दिन उसने जो अमेरिकी कंपनियां हैं उसको कहीं पीछे छोड़ दिया। गूगल को 200 अरब डॉलर का एक दिन में नुकसान हो गया, और उसका जो नया मॉडल है वो अभी शायद कई महीने पीछे, अभी तक वो तैयार नहीं हुआ है। चीनी लेबॉर्ट्री है मून शॉट, तो उन्होंने किमी थ्री तो वो रिलीज़ कर दिया, और कहा जाता है कि वो इस वक्त अमेरिकी मॉडल कोई एंथ्रोपिक का है, उसके जो बेहतरीन मॉडल है उसको भी रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया है। तो जावेद भाई, ये बताएं, ये हो क्या रहा है आखिर? चीनी जो लोग हैं, क़यादत है, बड़े ख़तरनाक इरादे हैं उनके, करना क्या चाहते हैं दुनिया के साथ? देखें, ये ख़तरनाक इरादे तो शायद नहीं है, और चीनी जो है कभी किसी और मुल्क पर उनकी जो कोई 3000 साल से उनकी एक तारीख चली आ रही है, कोई 1000 साल के बाद जो उनकी जो चीन जब बना उसके बाद कोई ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंशन नहीं करा। तो वो एक लिहाज से काफ़ी एक इंसुलर मुल्क है, वो अपने पर बड़े फोकस्ड है, उनके बड़े खुद इश्यूज़ हैं जो वो हैंडल करना चाहते हैं। तो मगर अमेरिका जो है उसके लिहाज से अगर देखें ना, जनरली वेस्ट जो है वो बड़ी एक्सपेंशनिस्ट रही है, इनकी हमेशा कॉलोनिस्ट एक अप्रोच रही है। कहते हैं फ्री मार्केट, मगर मार्केट्स को कैप्चर करके कॉलोनाइज करके अपने सामान बेचना। तो वो अब जो है कमर्शियली ये कोई 200 साल से वेस्ट जो है, पहले यूरोप फिर अमेरिका, कम्प्लीटली डोमिनेंट रहा है, हावी रहा है पूरे दुनिया पर। उनकी पूरी जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है, वो सारी वेस्ट में। हम लोग भी यहाँ जब बैठते हैं तो हमेशा जब इंटेलेक्ट की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, तो हमेशा बात करते हैं जैसे हार्वर्ड और यूरोप और ऑक्सफोर्ड, और बस हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ है कि जो भी अगर इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो तो वेस्ट में होती है, और वो लिबरल भी हैं, वो बेहतर भी हैं वो। मगर इस पर जो है बड़ा ठोस पहुंच रहा है चाइनीज़ की तरफ से। चाइनीज़ जो है, एक तो वो उनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, और वो काफ़ी लिहाज से प्रोडक्शन में भी बड़े हाई रहे थे। ये याद रखना चाहिए कि पिछले अगर 2000 साल के अगर आप हिस्ट्री देखें तो चाइना की जो प्रोडक्शन, ग्लोबल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटपुट जो है, वो हमेशा टॉप पर रही है। उसके बाद इंडिया, कोई दोनों मिला के कोई 60-70% इंडिया और चाइना। अब वेस्ट तो काफ़ी पीछे था, मगर अब जो है वो चाइना जो है अपना जो उनकी मकाम है वो फिर से इस्टेब्लिश कर रहा है, और इससे जो है वेस्ट को बड़ी तकलीफ़ पहुंच रही है। और इसमें हर चीज़ में, कभी आप सोचते हैं कि ईवी कार क्यों इतना बना रहे हैं, ओवर कैपेसिटी है, कभी कहते हैं कि वो बैटरीज में ओवर कैपेसिटी है, कभी कहते हैं एयर कंडीशनर में बड़ी ओवर कैपेसिटी है। मगर एक गर्मी जब आई यूरोप में अभी, तो धड़ाधड़ खरीद रहे हैं एयर कंडीशनर, तो अभी ओवर कैपेसिटी शायद नहीं है चाइना में। तो मगर अब जो लेटेस्ट हुआ है वो है एआई में। अब इन लोग का
ख्याल था ये वेस्ट का, और ये बड़े आराम से कहते थे कि इनकी डोमिनेंस है और कोई 5-6 साल इफ़ नॉट अ डेकेड इनकी लीड है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और इनने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ऐसी चीज़ है जो काफ़ी आपकी दुनिया की पैदाइश, आपकी डेवलपमेंट, आपकी प्रोडक्शन, आपकी वर्क प्लेस में काफ़ी चेंजेस लाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज़ इस्तेमाल करें। मैं इस्तेमाल करता हूँ, अब तो मैंने इम्तियाज़ भाई को भी उस पर कायल लगा दिया मुझे। तो जो भी नहीं, ये जैसे अगर आप समझें कि जिस ज़माने में टाइपराइटर आता था, आप बोले नहीं टाइपराइटर नहीं इस्तेमाल करेंगे। जिस ज़माने में एक्सेल स्प्रेडशीट आया, कहीं नहीं मैं नहीं इस्तेमाल कर पाया, वही ड्यूअल एंट्री बुक कीपिंग करूँगा। तो ये कोई इसमें तो एआई जो है आपकी दुनिया की पैदाइश और हर चीज़ चेंज करने वाली है, और ये लोगों को इसका शुबा है। तो अमेरिका ने इसको बेसिकली कोशिश करी कि चाइना को पीछे रखा जाए, लेकिन वो रख नहीं सके। तो ये बताइए इनमें अब फ़र्क क्या है, क्यों चीन को इसमें सबकत क्यों हासिल हो गई है? इसकी कॉस्ट की वजह है या स्पीड की वजह है? ये ज़रा एक्सप्लेन करें। नहीं, देखिए, चीन को इनने बहुत डिलिबरेटली पीछे रखने की कोशिश करी बाय डिनाइंग देम हार्डवेयर। और ये इनने जो अमेरिकन अप्रोच थी, उनने समझा कि ये हार्डवेयर का मतलब जो इनकी इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी जो चिप्स हैं, चिप मैन्युफैक्चरिंग में, इवन दो वो ताइवान में होता है कि एक लिहाज से आप समझें चाइना का हिस्सा, मगर वो चिप मैन्युफैक्चरिंग में वेस्ट काफ़ी आगे है। और इनकी आर्किटेक्चर जो एनवीडिया ने इस्टेब्लिश करी थी, वो एक स्पेशल आर्किटेक्चर लैंग्वेज, उसमें भी वो कोई 20 साल आगे थे। मगर चाइना ने अडेप्शन करी, तो लगेगा चाइना को सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में पहुंचना उस लेवल में, उस लेवल तक पहुंचने के लिए पता नहीं, ये इसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो आ गए हैं वो उसी लेवल पर, मगर ये हुआवे ने काफ़ी काम करा है। मगर ये ज़रूर है, ये जो इनका जो अभी जो यांग, नाम ज़रा सा चाइनीज़, ज़रा यांग शीलिन, हाँ, यांग शीलिन ने एक ये आई थिंक बेरली कोई 32 इयर्स का लड़का है, हमारे नज़दीक तो लड़के ही है जी, तो 32 साल की उम्र है उसकी। ये इसने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में पीएचडी करा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस एरिया में। और अमेरिका में इसको E1B कार्ड ना होता है, जो भी वीज़ा होता है वो नहीं मिला, तो वापस चाइना आया। तो चाइना में आके इसने थोड़े दिन काम करा, वेरियस आर्टिफिशियल, फिर अपना सेटअप करा। एंड इसका जो अभी जो AI लैब है, मॉडल जो है, इस मूनशॉट तो आपने नाम लिया, और जो लैब जो मॉडल है, जो LLM मॉडल है, ये Kimi 3, और ये जो है हैज़ नाउ बीटन इन परफॉर्मेंस एवरी जो वेस्टर्न मॉडल तमाम मॉडल्स को पीछे छोड़ गया वो। और इसमें इसने कहा है कि देखिए, आप लोग जो हैं वो पूरा फोकस था हार्डवेयर पर, कि कितना हार्डवेयर डाल सकते हैं, कितना बड़ा इंजन, अगर सोचें कितनी बड़ी इंजन डाल सकते हैं और उसमें कितना फ्यूल डाल सकते हैं। उसने कहा मेरा अप्रोच डिफरेंट था। मेरा अप्रोच था कि कैसे आर्किटेक्चर जो है बेहतर करें, कि तेज़ी, और बेसिकली जो AI मॉडल है वो अभी तक मेमोरी पर बड़ा डिपेंड करती थी, और कितना चिप्स, मैं इंस्टेड उसकी लॉजिक पर, उसकी इंटेलिजेंस पर, कि वो बेहतर करें, और वो उसने करा है। और उसके वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है, जो काफ़ी सारे वेस्टर्न, तो ये अब ये बात है कि ये Kimi 3 खुद ही नहीं है, इसमें इतने सारे अब तो नाम आ रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि इतने सारे आ रहे हैं, और इनका दाम जो है यूजेज पर, आप अगर इस्तेमाल करें आए तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है, आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, और जो काफ़ी सारे हैं जो है बाय टोकन पे करना पड़ता है। जो अमेरिकन मॉडल्स हैं, जो उनके हाई टॉप लेवल मॉडल्स हैं, पायनियरिंग मॉडल, जो फ्रंटियर मॉडल्स हैं, उस पर आपको
मिलियन टोकन्स पर कोई एनीथिंग बिटवीन 40 to $50। बीच वाले भी जो हैं वो भी कोई $30 के करीब हैं, सस्ते वाले 10। जो चाइनीज़ मॉडल्स हैं, इवन किमी 3 वो कोई $10 का, मगर बाकी सारे काफ़ी चाइनीज़ मॉडल जो हैं वो 50 सेंट्स, लेस देन $1 मिलियन टोकन्स के लिए। हाँ, बुनियादी मसला कि जितने भी चाइनीज़ मॉडल्स हैं वो $1 से कम में भी आपकी एक्सेस में हैं। तो बेसिकली एक चीज़ कर दिया चाहे, और दूसरी चीज़ है इनने ओपन आर्किटेक्चर कर दिया है। और इसका बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अमेरिकन मॉडल्स हैं वो एक जो कहते हैं ब्लैक बॉक्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, अपना मॉडल्स नहीं डाल सकते, अपनी इनोवेशन। चाइनीज़ मॉडल आप उसको स्टैंड अलोन डाउनलोड करके स्टैंड अलोन काम कर सकते हैं, मैं और आप नहीं, जो कंपनीज होती हैं। तो उससे ये होगा कि कंपनीज का दाम बहुत कम हो जाएगा, वो बल्कि सब्सक्रिप्शन जो कॉस्ट है उनकी वो कम हो जाएगी जी। तो वो जो है चाइनीज़ ने ओपन आर्किटेक्चर, उसके वजह से उनका एक्चुअली इनोवेशन बढ़ गई है। अगर आप ओपन आर्किटेक्चर करते हैं तो उसके इनोवेशन जो है वो बार बार आती रहती हैं दूसरों के लिए। तो लाइनक्स भी जो एक मॉडल था सॉफ्टवेयर का, वो भी ओपन आर्किटेक्चर था। अमेरिकन रिलाई करते हैं जिसको कहते हैं क्लोज गार्डन, वो जो है वैसे तो बड़ी डेमोक्रेसी की बात है करते हैं, मगर ये बड़ी अनडेमोक्रेटिक है, बस कि कुछ लोगों को फायदा हो, सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उससे खूब बिलियंस कमाए। और ये कमा रहे थे। आप अगर देखें स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशंस आजकल जो नैस्डैक और अमेरिका में हैं वो ज़्यादातर एआई कंपनीज के ड्रिवन हैं। और इनको बड़ी फिक्र पड़ गई है कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स गए हैं, और अगर ये चाइनीज़ कंपनीज जो हैं अगर वर्चुअली वही चीज़ फ्री दें, और अगर ये फ्री और अभी एक और चीज़ मेंशन करनी, अभी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था ये शंघाई में, और उस कॉन्फ्रेंस, मैं एक्चुअली उसी कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहा था कि वहाँ पे चीनी सदर ने उससे खिताब किया। अच्छा, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इसमें देखिए क़यादत का भी शायद फ़र्क है कि जब डोनाल्ड ट्रंप तकरीर करता है तो वो कहता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका कम्स फर्स्ट, और हमने अपनी कंपनियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। शी जिनपिंग ने शंघाई में जब इस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया तो उन्हें बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्हें कहा कि इस सदी में बड़ी गैर मामूली तब्दीलियाँ हो रही हैं और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा, फिर उन्होंने ये कहा कि जो एआई है, जो जावेद साहब भी अभी कह रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो तरक्की है वो सब कौमों का उससे फ़ायदा पहुंचना चाहिए। किसी एक मुल्क की उस पर इजारादारी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी जैसे चीनी कंपनियों ने मगरिब की इजारादारी एआई पे ख़त्म किया, बल्कि अब तो तकरीबन हर चीज़ में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इजारादारी उनकी ख़त्म हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें एआई को ओपन रखना है, कोई हमने आम लोगों के लिए उसको चार्ज नहीं करना। जैसे वो केजरीवाल दिल्ली में था, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वाईफाई सबके लिए फ्री होना चाहिए। बिल्कुल, वो बड़ा अच्छा एग्जांपल है ना, कि बहुत के आम लोगों की जो रसाई है वो उस तक रहनी चाहिए। तो आप, सॉरी मैंने आपकी बात का, तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसको वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक वाइको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बल्कि पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, 28 मुल्क इसमें शामिल हैं। और ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़, मगर डेवलप कंट्रीज़ भी काफ़ी सारी हैं इसमें, जैसे रशिया, ये सब आप डेवलप समझते हैं, उनकी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब में बहुत आगे हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है, इसलिए कि ह्यूमन कैपिटल वहाँ बड़ा अच्छा है। और सारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारी इसमें शामिल हैं। तो इससे काफ़ी एक स्टार्ट हुआ है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अब जो एक और फ्रंटियर है ना, एक फ्रंट है समझें लड़ाई का ना, कंपटीशन का, कि गवर्नेंस किसका इस्टेब्लिश होगा, किसकी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, और हर चीज़ में स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट होता है तो अगर ये कौन स्टैंडर्ड सेट करेगा। और चाइना ने ये वाइको ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करके ग्लोबल, इसमें पाकिस्तान और काफ़ी मुल्कों, ये अब स्टैंडर्ड सेटिंग्स करने वाला है एआई में, और इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा
जो बेसिकली जो अगर स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में जैसे अगर बेसिकली गवर्नेंस जो है वो चाइनीज़ बेस्ड स्टैंडर्ड्स होंगे तो ज़्यादातर मॉडल भी ऐसी डेवलप होंगे, ज़्यादातर जो काम होगा, जो एप्लीकेशन होगी, हर चीज़ में अप्लाइड होता है एआई, तो वो भी चाइनीज़ नाम ये जो वाइको के बेसिस पर होगा और ओपन होगा, डेमोक्रेटाइज होगा। तो इससे जो फ़ायदा था अमेरिकन्स को वो शायद नहीं पहुँचे और वो इससे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है अमेरिका को। तो आई थिंक ये जो अमेरिका का दुश्मनी आप समझें, मैं तो आप भी वक्त गुजारते हैं चाइना में और मैंने कभी एहसास नहीं करा है उन चाइनीज़ के तरफ से कोई दुश्मनी। वो तो हमेशा कहते हैं कि अमेरिका अभी भी हमसे काफ़ी आगे है, हम लोग को तो सीखना है, हम लोग तो एक मिडिल इनकम कंट्री है, वो बड़ी ह्यूमिलिटी है वहाँ। इसके बरक्स अगर अमेरिका को देखें तो वहाँ एक बड़ी एक किस्म की दो चीज़ें हैं, एक तो एरोगेंस है और वो एरोगेंस तो पूरा दुनिया ने देखा है, और दूसरी चीज़ है एक पैरानोया भी है, एक किस्म के खौफ भी है कि अब उनकी जो डोमिनेंस थी, ग्लोबल डोमिनेंस स्पेशली कोई 100 साल से, वो अब ख़त्म हो रहे, उनको एहसास हो रहा है और वो कैसे वो रखें अगले 100 साल, उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे करें। तो बुखलाहट आप समझें एक लिहाज से वो है। तो ये सारी जो इमोशंस हैं ये कई मरतबा इंडिविजुअल्स में होती हैं मगर नेशनल साइकी में भी ये हो जाती हैं, और ये जो है अब प्ले आउट कर रही हैं कि वो हर चीज़ में चाइना को ब्लेम करना। अगर वो अपने इनोवेशन से, अपने टैलेंट से, अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है उससे अगर डेवलप करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसको देखते हैं कि इनने चीटिंग करी, इनने डिस्टिलेशन करा, इनने हमसे चुराया, जैसे कोई और दुनिया में कभी डेवलप नहीं करता है। और ये भी सोचें कि साइंस जो है वो हमेशा प्रोपेगेट ऐसे ही होता है कि एक मुल्क करता है अगर इनोवेशन तो दूसरा मुल्क कॉपी करता है। अमेरिका ने भी टेक्सटाइल जो है उनके लूम्स जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ब्रिटेन से चोरी करी थी और बहुत डायरेक्टली चोरी करी थी और बड़ा इस पर जताते थे कि हम लोग ने तो इंडस्ट्रियल स्पाइंग करी है। तो देखें ये अब एक कंपटीशन का टाइम आ गया। इवन दो जो शी जिनपिंग का स्पीच था जब ट्रम्प गए थे अभी बीजिंग, उन्होंने कहा थे वो थ्यूसिडिटीज ट्रैप्स पर बात करते हैं कि ये खौफ नहीं करना चाहिए और वो जो ट्रैप है उसको नहीं उसमें फंसना चाहिए कि जब वो थ्यूसिडिटीज ने लिखा था कि एथेंस एक राइजिंग पावर था और स्पार्टा को तकलीफ होगी, स्पार्टा जो है बहुत एक इस्टेब्लिश पावर था, तो इनविटेबली कॉन्फ्लिक्ट होगी। तो वो ने कहा कि उससे हम लोग को वो रेज करना चाहिए और हम लोग को नहीं फॉलो करना है। इंस्टेड जैसे उनका मॉडल है वाइको में के साथ मिलजुल के दुनिया काम करे और प्रॉस्पेरिटी लाए लोगों को। बिल्कुल, चीन का पैगाम यही है, शी जिनपिंग का हो चाहे दूसरी क़यादत है, कि मिलजुल के दुनिया को हमें एक पुरअमन अमन का एक गहवारा बनाना चाहिए। और वो आप भी फॉलो करते हैं जेफरी जैक्स को, जो अमरीकी बड़े दानिश्वर हैं, आलमी शोहरत याफ्ता, तो बार बार वो कहते हैं कि गुज़िश्ता 40 साल देख ले तो चीन ने एक जंग नहीं की, कहीं पे कोई बम नहीं गिराया, जबकि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के 1.5 साल का देख लें तो उसने 7 मुल्कों में इसराइल के साथ मिल के उसने बमबारी करवाई है। और ये जेफरी जैक्स बार बार कहते हैं कि कसूर इनका ये कि इनकी तवज्जो जंगों पे है, जबकि चीन मुसलसल अपनी इल्म और हिकमत, दानिश जो है उसको प्रमोट कर रहा है और उसका नतीजा आज हम दुनिया भर में देख रहे हैं। तो जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर हमारी नशिस्तों का सिलसिला जारी रहेगा, फिर किसी और मकाम से बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू।